प्रीवियस वीडियो 2 वीडियो हमने बनाया है, उसके बाद ये तीसरा है जो नोमेरिकल। इस बार हम लोग देखेंगे कि नोमेरिकल इकोनॉमिक्स और पावर जनरेशंस का कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें गिवन क्या क्या है। तो है द मैक्सिमम डिमांड ऑन ए पावर स्टेशन इज 100 मेगावाट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है। तो गिवन में लिखेंगे, देखिए ऐसे करके इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। तो गिवन क्या है, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड कितना है 100 मेगावाट, ठीक है। इफ द एनुअल लोड फैक्टर इज 40%, एनुअल लोड फैक्टर कितना है, एनुअल लोड फैक्टर, एनुअल लोड फैक्टर कितना है, एनुअल लोड फैक्टर कितना है 40%, ठीक है। एनुअल लोड फैक्टर 40% है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन ए ईयर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी कितना जनरेट होगा एक साल में, ठीक है। एनुअल लोड फैक्टर दिया हुआ है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, एनुअल लोड फैक्टर, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज लोड, ठीक है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। एनुअल लोड फैक्टर मेरा दिया हुआ है 40%, 40% को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 0.40। अब देखिए एनुअल लोड फैक्टर 40% दिया हुआ है, इसका 0.40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला में जानते थे, पहले ही बता चुके हैं फॉर्मूला कि एनुअल लोड फैक्टर क्या होगा, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देख लीजिए, टोटल एनर्जी जनरेटेड, ठीक है। कैलकुलेट टोटल एनर्जी जनरेटेड इन ए ईयर। अब देखिए यहाँ पर मेरा मैक्सिमम डिमांड गिवन है, एनुअल लोड फैक्टर दिया हुआ है, एवरेज लोड को हम लोग फिर बदलेंगे। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, 0.4 इज इक्वल टू एवरेज लोड, मैक्सिमम डिमांड कितना है 100 मेगावाट, 100 मेगावाट। एवरेज लोड निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज लोड, एवरेज लोड इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे तो 0.4 इंटू 100 मेगावाट, ठीक है। अब देखिए एवरेज लोड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज लोड कैसे निकालते थे, यूनिट जनरेटेड इन ए ईयर, यहाँ पर ईयर में दिया हुआ है, तो यूनिट जनरेटेड इन ए ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8760, ये क्या है एक साल का आवर, और ये क्या है 0.4 इंटू 100 मेगावाट। अब यूनिट जनरेटेड ही निकालना है, तो यूनिट जनरेटेड इन ए ईयर, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 100 मेगावाट इंटू 8760, ये क्या है आवर है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा, यहाँ से कर लेते हैं, अगर हम इसको हटाते हैं तो 40 इंटू, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 8760 इंटू 10 टू द पावर, पहले ऐसे कर लेते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, मेगावाट को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आवर में है, ठीक है, तो क्या होगा 0.4 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 8760, ठीक है, वाट आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40, इसको 40 अगर कर लिए इसको, ठीक है, इसको हटाए 10 आया, इससे इसे काट दिया, ये 40 हो गया, इंटू 8760 इंटू 10 टू द पावर 3 कर लिए, इंटू 10 टू द पावर 3 कर लिए, वाट आवर, ठीक है। ये क्यों किए,
क्योंकि हमें यूनिट में निकालना है, तो किलो वाट आवर के लिए क्या करते हैं, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो 40 इंटू 8760 इंटू 10⁻³ किलो वाट आवर। ठीक है, इसका क्या हो गया, किलो वाट आवर। अब इसी को यूनिट बोलते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इधर देखेंगे इसका लास्टली कितना आ जाएगा, 3504 इंटू 10⁵ यूनिट्स, यही इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके ये पूरे को देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा। देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले सिंपली इसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होता, बस समझ जाइए क्वेश्चंस को, तुरंत हो जाएगा। देखिए एक जनरेटिंग स्टेशन हैज़ ए कनेक्टेड लोड ऑफ 43 मेगावाट। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है क्या, कनेक्टेड लोड। ठीक है, कनेक्टेड लोड क्या दिया हुआ है, 43 मेगावाट। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड कितना दिया हुआ है, 20 मेगावाट। ठीक है, यूनिट जनरेटेड बीइंग 61.5 इंटू 10⁶ पर एनम। ठीक है, मतलब एक साल में यूनिट कितना जनरेट कर रहा है, तो यूनिट जनरेटेड लिखेंगे, यूनिट जनरेटेड क्या है, पर एनम। ठीक है, पर एनम हम पहले बता चुके हैं कि जो 1 ईयर्स में आवर्स होता है 8760 आवर्स होता है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जितना यूनिट्स जनरेट कर रहा आपका, देखिए हो गया। अब कैलकुलेट द डिमांड फैक्टर एंड लोड फैक्टर। ठीक है, तो पहला डिमांड फैक्टर बराबर क्या होता है, डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लोड। ठीक है, क्या होता है डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड कितना है, 20 मेगावाट, कनेक्टेड लोड कितना है, 43 मेगावाट। मेगावाट कैंसल, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.46 आएगा। ठीक है, यूनिट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेगावाट कैंसिल हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए लोड फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए प्लांट लोड फैक्टर बोले या लोड फैक्टर बोले, दोनों एक ही हैं। ठीक है, एवरेज लोड, ठीक है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। हमें क्या निकालना है, लोड फैक्टर निकालना है। तो एवरेज लोड हमें पता है, एवरेज लोड क्या दिया हुआ है, एवरेज लोड कैसे निकालते थे कि यूनिट जनरेटेड डिवाइडेड बाय जितना आवर लगता था सो। ठीक है, उसको एवरेज लोड। तो यूनिट जनरेटेड कितना है, 61.5 इंटू 10⁶ पर एनम दिया हुआ है, मतलब 8760 आवर। ठीक है, ये यूनिट है, यूनिट है मतलब क्या बताते थे इसको, किलोवाट आवर। अब देखिए एवरेज लोड हो गया, मैक्सिमम डिमांड कितना हो गया, मैक्सिमम डिमांड मेरा दिया हुआ था, गिवन में लिखे हुए थे, मैक्सिमम डिमांड कितना, 20 मेगावाट, 20 मेगावाट। ठीक है, ये आवर हो गया। ठीक है, ये यूनिट जनरेटेड था मेरा, इसको किलोवाट आवर करते थे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आवर खत्म, वाट खत्म, अब किलो और मेगा, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि 61.6 10⁶ और मेगा कट गया कि मेगा वो होता 10⁶। अब कितना बचा, इंटू 10⁻³ बचा ऊपर में, नीचे में कितना बता 8760 इंटू 20। ठीक है, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.351। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 35.1%, यही आएगा क्या, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर, प्लांट लोड फैक्टर बोले या लोड फैक्टर बोले, दोनों एक ही है, यही इसका आंसर हो जाएगा।